आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर गुडविल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूं। मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आपको स्क्रीन पर से देखकर उसको आराम से समझना है। मैं एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो बच्चों आपको ये समझना है 3 ईयर परचेज क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज यही है जो इस क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर परचेज। तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाम से। नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाम से कितना दे रखा है इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। इसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। फिर उसके बाद ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, तो आप थोड़ा नीचे देख सकते हो 2019, 20, 21, 22, इसमें पिछले 4 सालों का मेरे को प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च वर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट मेरे को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मैं इसको करने का आपको तरीका सिखाता हूँ। ये देखो होगा कैसे, सिंपल सी चीज़। मेरे को क्या क्या बोला है, 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2019 में हुआ 12,000। फिर उसके बाद 2020 का प्रॉफिट है, 2021 का, 2022 का। तो 2020 में प्रॉफिट हो रहा है 18,000 रुपये का, 2021 में प्रॉफिट हो रहा है 16,000 का, 2022 में प्रॉफिट हो रहा है 14,000 का। हो सकता है आपकी बुक के अंदर, अभी वो लेटेस्ट बुक होगी, हालांकि सेम है सब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये ईयर है ना, ईयर ये अलग तरीके से दे रखे हों। मेरी बुक में 2019 से स्टार्ट है, हो सकता है आपकी बुक में 2020 से स्टार्ट हो, 20, 21, 22, 23। तो इस चीज़ से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा वैसे ही रहेगा, चाहे आपकी किताब से हो या मेरी किताब से हो, किताब दोनों की सेम है। अब मेरे को यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेटा गुडविल निकालने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मैंने क्या फॉर्मूला समझाया था आपको। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लिखना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो सर ठीक है आपकी बात, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज तो लिख लिया है हमने पहले से ही 3 है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालने का, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, आपको पूरा लिखना है। तो मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाता हूँ। तो सारे ईयर का प्रॉफिट आप ऐड कर लोगे। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जितने भी आपको प्रॉफिट गिवन होंगे ईयर्स के, उनको एक तरफ सम कर लोगे, उनका एक तरफ सम निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे जितने ईयर के वो प्रॉफिट है, तो वो एवरेज निकल कर आएगा। अब देखो कितने ईयर के हैं, 1, 2, 3, 4, पिछले 4 साल के ये प्रॉफिट है। तो अब देखो ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से ऐड करके दिखा रहा हूँ। 12,000, 18,000, 16,000 और फिर आता है 14,000। 3 0 हैं तो ये तो एज इट इज़ आ जाएंगी। 6 और 4 10 होता है और 8 और 2 10 होता है, तो ये हो गया 0। और यहाँ पर आ गया कैरी 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट अभी नहीं निकला, अभी ये सम निकला है सारे ईयर के प्रॉफिट का 60,000। अब ज़रा अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आ गया 15,000। ये 15,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है। मैं इसको गुडविल वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा, जो कि मेरा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिखा हुआ था और मैंने निकाला भी है 15,000। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको क्या लिखवाए थे, 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। 15 × 3 कितना होता है, 45,000 रुपये। तो ये बच्चों मेरी फॉर्म की गुडविल निकल कर आ गई, यानी कि आप लोग गुडविल निकालना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सीख चुके हैं। तो आज की क्लास का तो बस यही क्वेश्चन था। वीडियो की लेंथ मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रहे, जिससे कि आप वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से देख पाएँ। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।